हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, फॉर क्लास 10th। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबस्टिट्यूशन मेथड से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। स्थापन का मतलब होता है मान बदलना, मान लेना। जैसे मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 मान लिया हमने। ठीक है, तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहला वाला इक्वेशन क्या है, आप पहला वाला ले लीजिए या दूसरा ले लीजिए, दोनों में से कोई सा भी समीकरण ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स का या वाई का मान ले लो। यहाँ से एक्स की वैल्यू ले लो या वाई की वैल्यू ले लो, श्रद्धा वाली बात है। तो मैंने वाई की वैल्यू ले ली फ्रेंड्स। ये एक्स जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इसको मैंने एक नया समीकरण दे दिया, इसका नाम बोला समीकरण 3। ठीक है, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान रहे, अगर हमने पहले इक्वेशन से वैल्यू ली है तो सेकंड वाले में रखनी है, और यदि सेकंड वाले से वैल्यू ली है तो फर्स्ट वाले में रखनी है। तो चूँकि हमने ये वैल्यू कहाँ से ली है, फर्स्ट वाले से ली है, इसीलिए हम इसे कहाँ रखेंगे, सेकंड वाले में रखेंगे। राइट फ्रेंड्स, बाई के स्थान पर रखेंगे। ठीक है, तो एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा और बाई के स्थान पर क्या आएगा, 14 माइनस एक्स, ये यहाँ पर रख दिए जाएंगे इक्वल टू में 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब माइनस का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और एक्स जो हमारा माइनस का है वो हमारा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। एक्स एक्स हो गया हमारा 2x 4, और ये 14 जाएगा उधर तो प्लस का हो जाएगा। ये 2x और 14 और 4 होते हैं 18, इससे कट गया तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया फ्रेंड्स, 9 आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 2 3, 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छी होती है समीकरण 3 में रखना। ठीक है फ्रेंड्स, आप 1 2 3 कहीं भी रख सकते हैं, और सबसे अच्छी वैल्यू होती है कि समीकरण 3 में रख दीजिए आप। तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 14 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, 9। तो 14 में से जब 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स, 5 बचेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार पुनः समझने की कोशिश करते हैं। हमें दो समीकरण दे रखे हैं एक्स वाई के फॉर्म में। समीकरण 1 से हमने बाई का मान लिया, एक्स उधर पहुंच गया माइनस का हो गया। अब ये वाली वैल्यू हमने यदि 1 से ली है तो 1 में नहीं रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1 से ली है तो हमने ये 2 में रखनी है। तो इस बाई की जगह हम क्या रख देंगे, 14 माइनस एक्स रख देंगे। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो साइन चेंज हो जाते हैं फ्रेंड्स। एक्स और एक्स तो हो गया 2x, और ये 14 जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 14 4 18 हो गए, और 2 से 18 कटेंगे 9 टाइम्स, तो ये x की वैल्यू 9 हो गई फ्रेंड्स। अब ये x की वैल्यू आप 1 2 3 कहीं भी रख के देख लीजिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम आंसर भी चेक कर सकते हैं, आंसर चेक कर सकते हैं। हमारी x की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, इस x की वैल्यू रख दो, और y की वैल्यू कितनी आई है, 5, बराबर में कितना है, 14। 9 और 5 कितने हुए, 14 बराबर 14, दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा उत्तर भी कैसा है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो समीकरण 1 से बाय इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू क्या है, 3 है। यहाँ से s की वैल्यू ले लो फ्रेंड्स, जो t उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस टी, ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड, ये हमारा सेकेंड। और दिस वैल्यू पुट इन सेकेंड, ये वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। हम क्योंकि हमने फर्स्ट से ली है तो कहाँ रखनी है, सेकेंड वाले में रखनी है। सेकेंड में एस कहाँ नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे रखनी है। तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी वाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, तो एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6, और ये हमारा 2t हो जाएगा, ये हमारा 3t हो गया इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसका उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 प्लस
3 2 5 हो जाएगा और 6 का कर देंगे, 6 में 36 हो जाएगा। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। तो ये 5 से 30 जो जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी होगी, 6 वैल्यू हुई। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। मैंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कहीं भी रख सकते हैं, और थर्ड वाले में ज़्यादा बढ़िया होती है तो थर्ड वाले में ही रखेंगे हम, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 3 और प्लस टी की वैल्यू दे रखी है 6, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 9। s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। अब हम उत्तर चेक कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन पहला वाला है, दूसरा वाला कहीं भी s की वैल्यू हमने 9 निकाली और t की वैल्यू 6 निकाली, इक्वल टू में 3 है, तो 9 में 3 आएंगे कितना हुआ 3 बराबर 3। उत्तर भी हमारा ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो 1 से ले सकते हैं, 2 से ले सकते हैं, श्रद्धा वाली बात है, कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 से ही ले लेते हैं, चलो। बाय इक्वेशन 1 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है, यहाँ से बाई की वैल्यू ले लो, तो 3 इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और बाई पहुँच जाएगा उधर, तो बाई इज इक्वल टू ये होगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन सेकेंड वाले में रख दो। हमने किसकी वैल्यू ली, बाई की वैल्यू ली है, तो बाई के स्थान पर क्या रखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो ये 9x और 3 3 या 9 और ये कर दो 3 दिया 9 प्लस के हो गए इज इक्वल टू 9। यहाँ पे 9 बराबर ये कट जाएगा, 9 इज इक्वल टू 9। ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो x इज इक्वल टू फ्रेंड 0 मानते हैं और दिस वैल्यू पुट इन थर्ड, तो थर्ड वाले में रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 इज इक्वल टू बाई, तो ये 0 हो गया, माइनस 3 इज इक्वल टू, तो बाई इज इक्वल टू हो गया -3 और x इज इक्वल टू हो गया 0। आंसर चेक कर लेते फ्रेंड्स, पहले वाले में रखेंगे हम x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी तो 0 हो जाएगा, या प्लस का 3 इज इक्वल टू 3, आंसर ठीक है। दूसरे वाले से चेक कर लो 9 और x की वैल्यू 0 है -3 और y की वैल्यू -3 है, तो ये 0 हो गया, ये प्लस का 9 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो ये हमने आंसर चेक कर लिया है। जब इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन x के फॉर्म में है फ्रेंड्स, और x पूरा गायब हो जाए तो इस कंडीशन में हम x की वैल्यू 0 मान लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 समीकरण 3 में रखेंगे तो y की वैल्यू -3 हो जाएगी, राइट फ्रेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट, पहले वाले को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड वाले को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और x या y की वैल्यू लेते हैं, तो आप तो समीकरण 1 से ले लो या 2 से ले लो, चलो आज 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से हम x की वैल्यू ले लेंगे तो क्या होगा 0.4 प्लस x 0.5 बाई इज इक्वल टू 2.3 ये है। हम यहाँ से x की वैल्यू लेंगे तो 0.4 x इज इक्वल टू 2.3 और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.5 बाई, ठीक है। यहाँ से हमें केवल x की वैल्यू चाहिए, तो 2.3 माइनस 0.5 एंड डिवाइडेड बाय 0.4, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, ये हमें 1 वाले में रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये वैल्यू जो कहाँ से ली है, सेकेंड वाले से लिए, तो कहाँ रखनी है, फर्स्ट वाले में रखनी है। तो x की वैल्यू क्या है 0.2 है ऑलरेडी पहले से ही, और सॉरी ये वैल्यू पे x का मान कितना रखना है 2.3 माइनस 0.5 बाई अपॉन 0.4 प्लस 0.3 बाई इज इक्वल टू 1.3, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे ये कट गया 2 टाइम, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 2 टाइम कट गया, ठीक है। इसके नीचे 1 मान लो तो एलसीएम आएगा 2, 1 का करेंगे तो ऐसे ही रहेगा ये, और इस 2 का कर देंगे तो 2 3 या 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा सिस्टम, और इन दोनों को सॉल्व कर लो फ्रेंड्स, तो ये कितना बचेगा प्लस का 0.1 बाई, और ये 13 दूनी 26 2.6 हो जाएगा, ये 23 उधर जाएगा तो 0.1 बाई इज इक्वल टू 2.6 माइनस 2.3, ठीक है फ्रेंड्स। अब 0.1 बाई इज इक्वल टू इसमें से लेस करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, बाकी 2 में से 2, तो ये बचेगा, पॉइंट से पॉइंट खल्लास, तो बाई इज इक्वल टू 3,
बाई की वैल्यू कितनी आएगी फ्रेंड्स? 3 आ गई। एक बार दोबारा समझ लेते हैं पहले इतना, फिर आगे बात करेंगे फ्रेंड्स। आज हमने जो वैल्यू लिया एक्स का समीकरण 2 से लिया है, तो इसको रोकेंगे। ये वाला पार्ट जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? माइनस का हो जाएगा। और चूँकि हमें केवल एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? डिवाइड में पहुँच जाएगा। ये वाला एक क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं। और ये वाली वैल्यू हम कहाँ रखते हैं? अगर हमने सेकंड वाले से लिए तो पहले वाले में रखनी है, और यदि पहले वाले से लिए तो सेकंड वाले में रखनी है। क्योंकि हमने सेकंड वाले से ली है तो ये कहाँ रखनी है हमें? पहले वाले में रखनी है, एक्स के स्थान पर। यहाँ पर ये वैल्यू रख दी हमने, इससे काट दिया 2 टाइम्स। तो अब इसके नीचे 1 मान के हमने एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, 2 का कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर 1 का कर देंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, इसका कर देंगे ये हो जाएगा। तो यहाँ से बाई की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स? 3 आ गई। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। जो थर्ड इक्वेशन था वहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं। तो x इज इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन 0.4। ये हमने बाई की वैल्यू इस जगह रख दी फ्रेंड्स, ठीक है। अब 2.3 और 5 दिया 15 तो 1.5 हो जाएगा, 0.4 और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13 में से 5 गए 8, ऐसे बचेगा। और इससे ये कट जाएगा हमारा 2 टाइम। तो x इज इक्वल टू 2 एंड बाई इज इक्वल टू 3। आप एक किसी भी इक्वेशन में रख के चेक कर सकते हैं, दोनों साइड बराबर आएगी। बराबर आए समझ जाना का आंसर कैसा हमारा सही है। अब फिफ्थ पार्ट देखिए, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ एक्स वाई की वैल्यू याद करनी है क्या होगी, और वो भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज को हम। तो पहले इक्वेशन से ले लो, चलो पहला इक्वेशन ये है। अब बताइए आप यहाँ से x की वैल्यू ले लें, y की वैल्यू ले, श्रद्धा वाली बात है, कुछ भी ले लो। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, चलो x की वैल्यू ले लेते हैं। तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, और x की वैल्यू लेंगे तो ये √2 पहुँच जाएगा नीचे। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड वाले में रखेंगे, क्योंकि हमने कहाँ से लिया है? एक से लिया है। ये हमने एक से लिया है तो कहाँ रखेंगे? सेकेंड वाले में रखेंगे। तो √2 तो ऐसे ही रहेगा, और x की वैल्यू क्या है? √3y √2, और बाई रहेगा प्लस का √3y। तो इससे ये कट गया, यहाँ बचा √3y प्लस √3y। तो ये भी कट गया, 0 बराबर 0। जब ऐसी कंडीशन मैंने बताई थी तो ये क्या हो गया? 0 इज इक्वल बाई इज इक्वल टू 0 हो गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू माइनस √3/2 √3/√2 और बाई की वैल्यू 0, और 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग क्या हो गया? 0। तो x बराबर 0, बाई बराबर 0, समीकरण में रखे आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन पहले का 6 पार्ट, लास्ट पार्ट है इसका, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ज़रा से, यहाँ दो खूबसूरत से प्यारे से इक्वेशन दे रखे हैं, बहुत ही लजीज हैं भाई, खा के देखना कभी, मुझको तो मज़ा आ गया था। अब हमने क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x की या फिर y की वैल्यू ले लीजिए। तो आपको जो अच्छा लग रहा हो वहाँ से ले लो। भैया मुझे तो आज पहला ही बढ़िया लग रहा है। तो पहले वाला क्या है? y1 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल टू -2। तो मैं x की वैल्यू लेना पसंद कर रहा हूँ भाई यहाँ से। तो ये वाली पार्टी जब उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी राजी राजी, ठीक है भाई। अब थोड़ा भिन्न भिन्न अगर आती है तो चलो कर लो, नहीं आती तो फिर अल्लाह मालिक है आपका। इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? -6। अब 1 का कर दो ये। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 3 को पहुँचा दो यहाँ पे। तो जब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10 और 3 तिया 9। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया फ्रेंड्स? थर्ड हो गया। और ये वैल्यू कहाँ रखेंगे? पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये हमने फर्स्ट से लिया है तो कहाँ रखना है? सेकेंड वाले में रखना भैया। तो जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वो वहाँ रखेंगे इस वैल्यू को। तो x हमारा ये रहा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या रखेंगे? -12 प्लस 10/9 और अपॉन 3। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x, राइट। प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा -12 प्लस 10y और 9 × 27 प्लस y/2
13/6 एलसीएम आएगा इन दोनों का 54, 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और 2 का 10 में करेंगे 2 ढाई 20 और ये हो गया 27, 13/6, 6 नम्मा 54, 9 बार कट गया, 9 का उधर गुणा हो जाएगा 27/22 में से 27/22 और 20/22 कितने हो गए 47/22 प्लस माइनस का 24 और 13 नम्मा कितने होते हैं 117, तो 47/22 इज इक्वल टू 117 और ये 24 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो 47/22 इज इक्वल टू 7 और 4 11 और 2 3 4 141 हो गया, ठीक है। और 47 से काट देंगे, 47 तिया होते होंगे यार, कर लेना 3 7 21, हाँ ठीक है। तो बाई का वैल्यू आ गया 3, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड, बाई की वैल्यू 3 है यहाँ पे रख देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस 10 और बाई की वैल्यू 3/9, तो 10 तिया 30 हो गया, 30 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 18 और ये x बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स, x बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न संख्या 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। चलो बढ़िया, ठीक है भैया, हल करेंगे और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर ये दे रखा है। चलो ठीक है, पहले x y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, ठीक है। माइनस का 24, ये फ्रेंड्स माइनस का है, ठीक है, ऐसे दे रखे हैं। तो हमने क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से x का या y का मान लेना है, और यदि हमने एक से लिया है तो दूसरे में रखना है, और यदि हमने 2 से लिया है तो पहले में रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले वाले से ही ले लेते हैं बाय 1। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 दे रखा है, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, क्योंकि ये 3y जब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब चूँकि वैल्यू तो हमें x की लेनी है, 2 और ज़्यादा एक्स्ट्रा है भाई यहाँ पे, तो इस 2 को पहुँचा दो नीचे, दिस इज इक्वेशन थर्ड, दिस इज द वैल्यू ऑफ x राइट इन द y फॉर्म, x की वैल्यू y के पदों में ले ली हमने। अब इस वाले को हम कहाँ रखेंगे, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, तो आपको याद हो गया हो यार, 1 से लिया तो कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और x के इस x के स्थान पर क्या आएगा, ये आएंगे जो अभी आए हैं, -4y इज इक्वल टू माइनस का 24, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, तो 4 और 3 7 हो जाएंगे, और 11 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 7 बाई माइनस के, और ये कितने हो गए 4 1 5 35, ये माइनस से माइनस बीत गया और 7 से 35 गया 5 बार, ठीक है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख दीजिए, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू 5 निकाल ली हमने, तो 5 तिया कितने होते हैं 15, 15 में से 11 गए तो कितने बचे 4 बचेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी x की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब ये जो वैल्यू है इस क्यूट से इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है भाई, y का वैल्यू कितना निकाला, 5 निकाला था हमने, y का वैल्यू हमने 5 निकाला है जो कि यहाँ रख देंगे, तो 5 इज इक्वल टू m और x की वैल्यू माइनस का 2 निकाली है, 3 को इधर भेज दो भैया, माइनस का हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 2m हो गया, ये 2 बचेगा, तो 2 से तो 2 बीत गया, क्या बचा माइनस का 1, तो m का वैल्यू हो गया माइनस का 1, x का वैल्यू माइनस का 2 और y का वैल्यू प्लस का 5, ये आंसर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 5-6 पार्ट दे रखे हैं, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। हमें पहले तो इक्वेशन बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या भैया
एक्स, दूसरी क्या भैया बाई, और इस प्रकार माने कि एक्स बड़ी है बाई से। तो प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर माने बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइए, तो अंतर कितना है 26 है। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x जो है दूसरी संख्या क्या है बाई, उसकी कितनी गुनी है 3 गुनी। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा, x बराबर 3y। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x की या y की वैल्यू लो। ठीक है, तो आज हम दूसरे वाले से लेते हैं y इक्वेशन 2। तो x बराबर क्या है हमारा 3y है, यही है। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, राइट। यहाँ पर x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो ये बचेगा 2y इज इक्वल टू 26। इससे कट गया कितने टाइम 13 बार। ठीक है, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे रख दो ये सेकंड वाले इक्वेशन में। ठीक है फ्रेंड, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 13। तो x बराबर कितना हो गया 13 या 39। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 39 में से जब 13 जाएंगे तो 26 आएगा। ये उत्तर का जांच हो गया। तो उत्तर क्या रहेगा 39 और 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। अब हम जानते हैं कि संपूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। और प्रश्न में दे रखा है कि बड़ा कोण जो है छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो छोटे डिग्री से 18 डिग्री अधिक, अधिक मतलब प्लस है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सेकंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, प्रतिस्थापन विधि क्या बोलती है कि x का या y का मान लेके किसी एक से लेके दूसरे में रख दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या है x बराबर y प्लस 18 मिल जाएगा। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ये 1 माने में रख दो। तो जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ y प्लस 18, और y तो भैया y है, इसका कौन भाई नहीं है। y और y 2y 180, जब 18 उधर जाएंगे तो माइनस कर जाएंगे। 180 में से 18 घटाइए भाई कितने बचे, ये बच गए भाई साहब 162। इससे काट दो तो 2 अट्ठे 16, 2 1 2, बाई हो गया, मतलब छोटा कोण हो गया 81 डिग्री। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो x इज इक्वल टू बाई की वैल्यू 81 आई है प्लस 18, तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9। तो बड़ा कोण हो गया 99 और छोटा कोण हो गया 81, बड़ा कोण 99 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मान लेते हैं, माना पहले क्या है बल्ला, माना बल्ले का मूल्य कितना भैया x रुपये और गेंद का 22 रुपये। तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंद का कितने में खरीदी हैं, ये पहली कंडीशन होगी, पहली शर्त। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, 3 बल्ले, माना 3 और बल्ले क्या है x प्लस और 5 गेंद 1750, ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 से या 2 से x का या फिर y का मान लेना है। तो आपकी मर्जी है भैया, मैं तो 1 से ही ले रहा हूँ। चलो बाय 1 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू ले लूँ तो क्या आएगा, ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या होगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, हमने दो समीकरण बना लिए हैं, यहाँ से x का मान लिया। अब ये मान जो लिया है हमने समीकरण 1 से लिया फ्रेंड। जब 1 से लिया है तो हम कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड वाले में रखेंगे इस x के स्थान पर। तो 3 रहेगा, 3800 माइनस 6y अपॉन
7 + 5y = 1750। ठीक है फ्रेंड्स, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ गया 7। एक का मल्टीप्लाई कर लो और 3 का कर लो। एक का कर लो 3 में, 3 हो गया, और 3 का कर दो अंदर, तो डबल जीरो से रहेंगे। 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हासिल लगे 2, 3 तिया 9, 2 11, और अंदर कर दो 3 छक्के 18, और 5 सत्ते 35, 1750। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये तो 11,480 रहेगा, और 18 में से 3 गए तो 15 बाई बचेंगे, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 0 से रहेगा 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 7 49, 49 और 3 52 होते हैं, हासिल 5, 7 1 7, 7 और 5 12। ठीक है फ्रेंड्स, 7 पंजे 35, 35 में से 18 गए, 18 दूनी 17, ये कितने बचेंगे? 7 पन्ने 35 हो गए। ये 35 लिखा है फ्रेंड, 35 बाई लिखा हुआ है ये, और 35 बाई में से 18 बाई जाएंगे तो 17 बाई बचेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और चूँकि प्लस के बचेंगे, प्लस की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या था हमारा, 17 बाई बराबर 12, 12,250 माइनस 11,400, तो 17 बाई, 0 में से 0 गया, 0 बचा, और 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रहेगा, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, मतलब 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे। यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बचा 1 में से 1 गया 0। ठीक है, बाई का मान निकालेंगे तो ये 850 लिखा हुआ है, बट्टे 17, 17 पंजे 85। ये बाई क्या है, गेंद, मतलब गेंद का, एक गेंद का मूल्य कितना रुपया है, 50 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, एक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। अब दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 3 में रख दो यार, पुट इन 3 यहाँ रख दीजिए। तो x = 3800 - 6, और बाई की वैल्यू जो है 50 है, और ये 7 है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 के 30, 300 हो गया, और 7, और जाएंगे 38 में से 300 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3500 बचेंगे, और 7 से भाग लगाएंगे, और 7 पंजे 35 और 2 जीरो बचेंगे। x माने बल्ला, बल्ले की कीमत जो है 500 रुपया है, और गेंद, गेंद माने बाई, और गेंद की कीमत 50 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये एक बेहतरीन प्रश्न है, अभ्यास का सबसे अच्छा क्वेश्चन यही लगता है मुझे। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये ज्ञात करना है। तो पहले मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, y मान लिया हमने। तो जो फिक्स रेट है वो हमारा x है, चाहे 10 किलोमीटर जाओ चाहे 50 किलोमीटर जाओ, फिक्स वाला देना पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर कितना, वो y हमारा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन जो है हमारी, फिक्स कितना है, x फिक्स है हमारा। ठीक है, x तो फिक्स है, फिर कितना किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर, और कितने रुपए लग रहे हैं पहली कंडीशन में, 105। लेट बी इक्वेशन 1, राइट। अब 10 किलोमीटर का हो गया इतना, और 15 किलोमीटर के लिए 15 y = कितना, 155। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक है, बाय क्वेश्चन तो बाय क्वेश्चन 1 यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, तो कितना होगा 105, ये पहुँच जाएगा माइनस का 10y। ये क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड, राइट। तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x की वैल्यू रखेंगे, और क्या रखेंगे यार, इतना क्यों सोचते हैं। तो ये क्या बचेगा हमारा, 105, और 15 में से 10 जाएगा तो प्लस का 5, 155। तो 5y = 155 माइनस 105, तो 5y = 155 में से 105 जाएंगे, 5 से 5 गया 0, 50 बच गया, इससे कट गया। y = 10।
तो 10 रुपया प्रति किलोमीटर का भाड़ा है। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड क्या हमारी x बराबर 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, ये 100 हो गया, ये आ गया 5। मतलब नियत भाड़ा हमारा 5 रुपये है और प्रति किलोमीटर कितना है 10 रुपये है। देखते हैं सेकेंड पार्ट। किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। माना अंश हर है और अंश x है और हर y है, भिन्न हमारी क्या हो जाएगी ये। तो प्रश्न में क्या बोला है कि भिन्न तो हमारी ये है, भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11x 11 2 या 22 और ये 9/9 दूनी 18, तो 11x माइनस 9/18 माइनस 22, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर प्रश्न से अगली कंडीशन में क्या बोला है, 3 अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। पहले तो अंश और हर में 2 जोड़ दिया, अब 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। 6 का गुणा कर लो, 6x 6 18, 5y 5 15, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 15, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके लिए होमवर्क है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। मैं डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ कि x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आएंगी। x बराबर 7 आएगा और y बराबर जो है 9 आएगा और भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, आपका होमवर्क है प्रतिस्थापन विधि से। नहीं आए तो हम करके देंगे, एक क्वेश्चन बना दिए हैं, आप हल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं लास्ट पार्ट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र से आयु के 7 गुनी हो जाएगी। उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो माना जैकब की आयु x और उसके पुत्र की y है। ठीक है, प्रश्न से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जैकब में जोड़ दो, 5 वर्ष पुत्र में जोड़ दो, बाद 3 गुनी हो जाएगी। x प्लस 5 तो 3y और ये 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15, 5 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर से प्रश्न से, तो x वर्ष यहाँ बाद में था और यहाँ पे क्या है 5 वर्ष पूर्व के लिए माइनस कर लो दोनों तरफ। अब जैकब की उम्र, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी। x माइनस 5 अंदर गुणा कर दें, 7 × 35, ये इधर आएगा तो x माइनस 5y माइनस 35, 5 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 30। ये क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू ले लो पहले वाले से। x बराबर कितना होगा 10 प्लस 3y, ये क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं और दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन सेकंड। यहाँ सेकंड वाले में रख दो x के स्थान पर यहाँ पर, तो 10y प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 30, तो ये बचेगा माइनस का 4 माइनस 30 हो जाएगा माइनस का, तो ये 4 से 40 कट गया 10 बार और दिस वैल्यू पुट इन थर्ड, यहाँ रख दिया हमने 10, तो 10 सत्ते 70 माइनस, तो 70 जो जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 30, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 40 वर्ष। जैकब हो गया 40 साल का और बाई उसका पुत्र 10 साल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट